ये कितने हो गए सब मिला के? ये 100% लोग कौन आपको मिलते हैं? निगेटिव है मिलते हैं। आप में से कितने लोग बैठे हैं, आप लोगों में से कितने लोग बैठे हैं जो 50,000 बिजनेस वैल्यू नहीं करते? कितने लोग बैठे जो 50,000 पॉइंट वैल्यू नहीं कर सकते? कितने लोग बैठे हैं? तालियां होनी चाहिए। 100% लोग 100% लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस चीज को देखा जाए, अगर इस चीज को निकाल दिया जाए, इस चीज को, तो कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? हाथ उठाए, कितने लोग कर सकते हैं? यहाँ से कितने लोग कर सकते हैं? लोग तालियां होनी चाहिए। 50,000 पॉइंट आप कर सकते हो। यही है फर्क पॉजिटिव और नेगेटिव का। एक शब्द आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे रहा है, यही एक शब्द आपके जीवन को खराब कर देता है, जिसका नाम है नो। बाकी के लोग क्या करते हैं? आपके साथ चिपके हुए, लगे हुए आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन ये शब्द जो है आपको, यही शब्द आपको ग्रो नहीं करने देता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। वो क्या है? नो। और नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। आपको नो करने वाले जितने लोग मिलेंगे मार्केट में, वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, बट दिक्कत तो आपके साथ जुड़ी हुई है ना, कि मैं पॉइंट वैल्यू नहीं कर सकता। समस्या तो आपके साथ है ना, समस्या तो हमारे साथ है ना, कि मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं नहीं कर सकता तो मे बी नॉट पॉसिबल, मैं सेल्फ मार्केटर बनना कितना लोग चाहते हैं? कितना लोग बनना चाहते हैं? सभी लोग जो बनना चाहते हैं। तो सभी लोगों को अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किसके लिए करनी? पैसा अर्न करना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट बेचने जाना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ का जितना टाइम आपका गुजर चुका है वो वापस आने वाला नहीं है। आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन लाइफ का जितना गुजर गया नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, अगर उसको हम सदुपयोग कर लेंगे और रोमी के अंदर, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक साल के अंदर डायमंड मार्केटर नहीं जाएगा। बट उसके लिए अपनी बीती हुई उम्र का थोड़ा सा ख्याल करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। बाज को धरती में मरा हुआ किसने देखा? बाज एक पक्षी होता है, रेत किसी ने देखा नहीं हुआ। क्यों? कि एक इंसान की जो उम्र निर्धारित किया भगवान ने, कितना किया है? नियर अबाउट 70 साल। अभी 100 साल थी, लेकिन एटमॉस्फेयर, वातावरण कुछ ऐसा दूषित हुआ कि 70 साल भी लोग नहीं पार कर पा रहे। मैं तो स्वास्थ्य विभाग से हूँ, मेरे स्वास्थ्य विभाग में 50% लोग में तक आश्रित कोटे में नौकरी करते हैं, यानी 60 साल भी नहीं पूरा कर पाए। तो एवरेज आयु जो लोगों की है वो कितनी है? 70 ईयर है या 80 ईयर मान लीजिए। 100 ईयर तो बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। और ये जो 70 ईयर इंसान की होती है, इसमें से बैठे हुए लोग कोई कितने लोग होंगे जिसने 30 साल पार किए हो? कोई 40 पार कर लिया होगा, कोई 25 पार कर लिया होगा। किया कि नहीं किया? कर लिए ना। जो उम्र बीत चुकी है क्या बैक होगी? और जो काम आप 25 साल से करते हैं वही काम आगे 25 साल को करते रहोगे, तो क्या जो आपके सपने हो पूरा होंगे? जो आपकी चाहते हो कभी पूरा होंगी? नहीं हो सकती है। तो आपको मेहनत करने की जरूरत है भाई। सेम इसी तरीके से जो बाज पक्षी होता है, उसकी भी उम्र भगवान ने 70 वर्ष ही लिखा है। कितना? 70 साल की उम्र लिखा है। इंसान जब 40 साल का होता है, 45 साल का होता है, 50 साल का होता है, और 50 साल के बाद उस इंसान के सामने दिक्कतों का सामना खड़ा हो जाता है। मैं जॉब कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे पता है कि जब तक मैं 25 साल का था, 30 साल का था, 35 साल का था, तो जो कुछ था उसमें मैंने एंजॉय किया। लेकिन जैसे जब 50 पे आया, दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारियां इतना ज्यादा हो जाती हैं और शरीर जो है आपकी थकान की तरफ जाने लगती है। आपको चलने में दिक्कत होने लगी, आपको उठने में दिक्कत होने लगती है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं अरे यार 50 का हो गई, क्या करना पड़ेगा? क्यों सर? अच्छा बेटे, तालियां होनी चाहिए आपकी। 60 प्लस हो चुके हैं, हमारे बीच में बैठे हैं, गर्व की बात है। तो लेकिन क्या कहते, पहाड़ टूट पड़ता है। 60 हो चुके, 40 हो गए, क्या उम्र हो गई? अब क्या कर पाएंगे? 40 साल हो गए, 40 साल हो क्या कर पाएंगे? लेकिन एक बाज पक्षी है, एक बाज पक्षी है, वो उसकी भी उम्र भगवान ने 40 70 साल रखा है। जमीन पे मरे हुए किसी ने बाज को देखा है? रेयर कहीं नहीं देखा होगा। और बाज हमेशा अपना खुद शिकार करता है, हमेशा।
वातावरण का आनंद होता है, उतनी ऊंचाई तक, सबसे ऊंचा तक कौन उड़ता है? बाज ही उड़ता है। भगवान ने उसको भी 40 साल की उम्र दिया है, 70 साल की, और जब बाज 40 साल का हो जाता है तो 40 वर्ष की उम्र में उसके सामने समस्या खड़ी होती है, जैसे एक इंसान के सामने खड़ी होती है। उसके सामने समस्या क्या खड़ी होती है? उस बाज के सामने समस्या खड़ी हो जाती है, उसके जो पंख होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, इतना बड़े हो जाते हैं कि उसे उड़ने में तकलीफ होती है, क्योंकि कुआ करके पेट में चिपकते हैं, ताकि ऊंची उड़ान को नहीं उड़ पाता है, उसे समस्या करने लगती है। और उसके जो पंजे होते हैं वो धीरे धीरे करके यूं हो जाते हैं, जिससे उसे शिकार पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, शिकार को पकड़ नहीं पाता है। और 40 साल की उम्र जाते जाते उसके जो चोंच होते हैं वो इतने बड़े होकर के यूं हो जाते हैं कि वो आसानी से अपने शिकार को खा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? आदमी क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। क्या मिल गया? नहीं, बात जो होता है वो आत्महत्या नहीं करता है, वो एक डिसीजन लेता है, ठोस डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेकर के ऊंची से पहाड़ पे जाके बैठ जाता है। और बैठ करके वो क्या करता है? पहले अपने चोंच से धीरे धीरे करके अपने पंजे को नोचता है, अपने पंखों को नोचता है, नोचता है, नोचता है। सारे पंख जब नोचते हैं तो उसमें से ब्लड निकलते, खून निकलते हैं। आप कल्पना करो, क्या उसे दर्द नहीं होता? दर्द होता है। और फिर क्या करता है कि अपने पंजे को उस पत्थर पे करके पीट पीट के उस पंजे को तोड़ डालता है, चोंच को मार मार को चोंच को तोड़ डालता है। लेकिन दर्द सहता है, तकलीफ सहता है, बट 6 महीने तक वो वहां 6 महीने तक उसी स्थान पर बगैर खाए बगैर प्यासे 6 महीने तक पड़ा होता है। 6 महीने के बाद उसके नए पंख आते हैं, नए चोंच आते हैं, नए पंजे आ जाते हैं, और आगे की 30 साल की जिंदगी वो उस तरह से जीता है जैसे। अगर आपको एटॉमी के अंदर सक्सेस होना है तो आपको भी पसीना बहाना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।